अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 48 है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप इसे अटैम्प्ट करें ऑनलाइन और ख़ुद को एवेलुएट करें और रिलेटेड डाटा और प्रीवियस नोट्स और इन टेस्ट के लिंक्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका नाम है लर्न विद यूसुफ जलाल। सक्सेस में जो सबसे मोस्ट एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो कंसिस्टेंसी है कि आप हमेशा कांस्टेंट रहें और अपने एम्स पे डटे रहें जब तक आप उन्हें अचीव नहीं कर लेते। स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें M4 मोटरवे, बेसिकली इट इज़ फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे और इट आल्सो कनेक्ट M2, M3 एंड M5 मोटरवेज़। और इसमें जो इसकी लेंथ की अगर आप बात करें तो 309 किलोमीटर ये लेंथ में है। तो डिफरेंट मोटरवेज़, उनका इनिशियल पॉइंट, उनका एंडिंग पॉइंट, बेसिकली वो प्रोजेक्ट क्या था और उसकी लेंथ कितनी है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, सूफ़ी शायर सचल सरमस्त, इनकी पोइट्री का भी पूछा जाता है कि वो किस लैंग्वेज में है। इट इज़ इन सिंधी और इनका जो मज़ार शरीफ है ही इज़ बरीड इन दराजा शरीफ, सिंध में ही मदफून है ये। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ श्रिंगापतम। तो ये बेसिकली इट वाज अ पीस ट्रीटी और इट वाज साइंड ऑन 17th of March 1792, 1792 में इसे साइन किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने साइन किया, जबकि इंडिया से जो फेमसली हैं टीपू सुल्तान और उसके साथ मरहटा के जो सरदार थे उन्होंने, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन, इन्होंने ये साइन किया था इसे, और ये एंग्लो मैसूर पीस ट्रीटी कहलाती है। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग डिजीज़ इफ़ेक्ट द स्किन, प्लेग्रा। और यहाँ पे देखें, जहाँ पे टिकट्स, तो वैसे तो रॉन्ग ऑप्शन है बट इसको टी को अगर आप काटें तो रिकेट्स, आई थिंक ये कल के टेस्ट में था। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी और अनीमिया ब्लड रिलेटेड होती हैं डिजीज़। और नेक्स्ट वन, इन विच गेम क्ले कोर्ट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड इन टेनिस। बेसिकली ये फ्रेंच ओपन और ग्रैंड स्लैम के लिए ये बने हुए हैं कोर्ट्स टेनिस के, और इनमें क्ले कोर्ट्स यूज़ होता है। नेक्स्ट वन, डैश गॉट इंडिपेंडेंस इन 1951 अंडर द लीडरशिप ऑफ किंग इदरीस, लीबिया। लीबिया गॉट इंडिपेंडेंस, और यहाँ पे अगर इसकी आप बात करें सऊदी अरेबिया की तो 1932, और आले सऊद इब्न सऊद जिन्हें कहते हैं, तो उन्होंने जो है ऑटोमन अम्पायर से जो है उसको रिलिंक्विश किया था। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1971, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक दुनिया को प्लेटफॉर्म देता है ग्लोबलाइजेशन के हवाले से, जो बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें बनी 1995 में, और इसके जो है वो स्विट्ज़रलैंड में जिनीवा कैंटोन में इसका हेडक्वार्टर है। और बाज़ औक़ात ये भी लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जिनीवा भी है बेसिकली ये एरिया है बट इट इज़ जिनीवा कैंटोन। नेक्स्ट वन, CPU इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपली हम CPU को टच कर सकते हैं, दैट इज़ हार्डवेयर। इसकी आइडेंटिफिकेशन है और सॉफ्टवेयर देखें, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो होता है और इसमें जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एसेंशियल होता है किसी भी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, जैसे विंडोज 7 है, 10 है, XP, विस्टा, ये सारी आई। और एप्लीकेशन के आगे अगर आप सॉफ्टवेयर लगा लें तो यहाँ पे दो हो जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज़ विंडोज़ एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ बाय द यूज़र। नेक्स्ट वन इज़ सेंस एंड सेंसिबिलिटी वाज रिटन बाय जेन ऑस्टन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। और इसके हवाले से जो है आपको शेक्सपियर के प्लेस भी याद होने चाहिए, उनके क्या नाम होते हैं, जॉन मिल्टन एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन है, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 7 आर्टिकल्स। पाकिस्तान 280 articles, and the longest constitution in the world
इज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे ह्यूज जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है, और सबसे ब्रीफ जो है वो यूएसए का है। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत से कंट्रीज़ हैं, और ब्रिटेन उनमें टॉप पे है कि ब्रिटेन का नाम पूछा जा सकता है कि किस मुल्क का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है बुक फॉर्म में, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, कवर ऑफ काबा, दैट इज़ किस्वा। ये आंसर है। जो बेसिकली इस्लामिक टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं अपने रिलीजन के हवाले से, जैसे सही है, रमी है, जमरात है, तो ये सारी चीज़ें इनके इसमें इस्लाम, उसको आप देख लें, तवाफ़ और शूत, इस तरह की ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए। तहलील बहुत बार ये एग्ज़ाम में आ चुकी हैं, और ये बेसिक टर्म्स हैं हमारी। फंडामेंटल ड्यूटी है इनको आइडेंटिफाई करना, और रिलीजियस ड्यूटी भी हमारी हुई है। नेक्स्ट वन, ट्राउट लेक इज़ लोकेटेड इन कनाडा। तो डिफरेंट जो है वो लेक्स के हवाले से पूछ रहे हैं, और इसमें एक बहुत फेमस है बगदाद लेक। आप इसका आंसर सर्च करके कमेंट करें कि बगदाद लेक किस मुल्क में हो सकती है। तो बहुत इजी से बगदाद लेक ये किस मुल्क में है। ये इसलिए एक टास्क दिया कि ये टिपिकल सा जो है वो लेक है जिस मुल्क में पाई जाती है। बगदाद का नाम तो हम सब सुनते हैं, और इस्लाम के हवाले से, अब्बासिद पीरियड के हवाले से, बट बगदाद लेक कहाँ पे है वो थोड़ा सा टिपिकल है। इसको आप आइडेंटिफाई करें कि ये कहाँ पे है। नेक्स्ट वन, in the marathon race athlete have to cover a distance of mile 26 माइल, और अगर आप किलोमीटर में करें तो 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट, इनॉर्मस मीन्स ह्यूज, वास्ट, मैमथ, डिफरेंट आप वर्ड इसके यूज़ कर सकते हैं, बहुत बड़ा। नेक्स्ट वन, माउंट लोगान इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ विच कंट्री, इट इज़ सिचुएटेड इन कनाडा। और डिफरेंट मुल्क की, जैसे हमारी बात करें पाकिस्तान में तो गॉडविन आस्टन या K2, नेपाल की बात करें तो वहाँ पे माउंट एवरेस्ट। इसी तरह से डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट हाईएस्ट पीक्स का पूछा जाता है। पाकिस्तान को मेनली याद करें, और बाकी जो स्पेसिफिक हैं कॉन्टिनेंट के हवाले से और फेमस कंट्रीज़ के हवाले से उसको देखें। नेक्स्ट वन इज़ रोज़नामा जंग, मीर खलीलुर रहमान। और जंग का जो अखबार है ये किस किस मुल्क से छपता है, तो ये भी पूछा जाता है कि ये UK से भी प्रिंट हो रहा है, और पाकिस्तान में भी ये छपता है इसमें। और डिफरेंट, जैसे डॉन के हवाले से पूछा जाता है कि डॉन वाज फाउंडेड बाय, तो इसका आंसर आपको डॉन के बिल्कुल टॉप पे मिल जाता है। हर डॉन न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा होता है कि डॉन वाज फाउंडेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट वन, करंट अफेयर के हवाले से था टॉपिक, द थीम ऑफ ह्यूमन राइट्स डे 2020। तो सिंपल इसका जो इस साल का थीम था, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। बेसिकली कोविड से भी अटैच किया उन्होंने एक पार्ट के रिकवर बेटर, और फिर अगेन उन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की है। और ह्यूमन राइट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को। और ये यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है 1948 का, वो भी 10 दिसंबर को आया था। उसी वजह से ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच कंट्री बिकम्स द सेकंड टू प्लांट देयर नेशनल फ्लैग ऑन द मून, दैट इज़ चाइना। और 3 दिसंबर को, इस साल 3 दिसंबर 2020 को इनका जो चेंज 5 के नाम से मिशन था वो वापस आया है, और उन्होंने प्लांट किया है चाइना का फ्लैग। ये लूनर मिशन था इनका। नेक्स्ट वन, अरब गल्फ फर्स्ट कोल बेस्ड पावर प्लांट बीइंग डेवलप्ड इन UAE। इससे पहले एक कैमल के हॉस्पिटल का आया था कि कैमल हॉस्पिटल फर्स्ट एवर कहाँ पे बनाया गया है, तो वो भी दुबई में बनाया गया था, एंड देन UAE में। और आज ये सवाल। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ नेम्ड 2020 ईयर को क्वारंटाइन, क्योंकि इसमें कोविड के हवाले से था और करंटीनिया का वर्ड हमने बार बार सुना इसमें, तो इस वजह से इस ईयर को ये नेम दिया गया है। इसमें मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट्स हैं या कोई मिस्टेक है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।